राधिका खेड़ा, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी हिंदुत्ववादी है तो वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जाएगा। सभी को नमस्कार। आज सावरकर जी के ऊपर जो विरोध कर रहे हैं, उनसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस में आते हैं कि आप सावरकर साहब से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि सावरकर जी केवल एक नाम नहीं है, विनायक दामोदर सावरकर जी एक विचार है, राष्ट्रवाद का विचार, सिर्फ हिंदू धर्म का विचार नहीं, हिंदू धर्म के तो है ही, पर राष्ट्रवाद के विचार है। काला पानी की अमानवीय यातनाएं हो या दो आजीवन कारावास, और ये इतिहास है, कल्पना नहीं है। वो नेहरू जी और गांधी जी की तरह किसी फोर्ट के अंदर किताबें पढ़ते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, गद्दे वाले बिस्तर पे नहीं सोते थे। काला पानी एक बार जाके देखिए, वहां पे जो म्यूजियम है, कि वो किस हालात में रहते थे। आपको तकलीफ इसी बात से है क्योंकि वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते थे। वो मजहब की, आपकी राजनीति जो तुष्टीकरण की आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान आगे बढ़ाया जाए, पूरा राष्ट्र आगे ना जाए, हाँ है वो कट्टर हिंदू है, इसीलिए वो सेक्युलर है। आपके जैसे नहीं है, आपके यहाँ पे कट्टरवाद सेक्युलर नहीं होता है, असली सेक्युलर कट्टर हिंदू ही होता है। क्योंकि अगर वो अपने धर्म को लेके इतना स्ट्रांग है तभी वो सेक्युलर हो सकता है। लेकिन आप लोग तो अलग ही जिहाद पे चलते हैं। आपको सारी बात ये चुभती है कि कैसे कोई राष्ट्र को आगे रखने वाला, हिंदू धर्म को आगे रखने वाला, उसको कैसे अवार्ड दे दे। और रही बात, बिल्कुल दिया जाएगा, सावरकर जी को दिया जाएगा। और हम तो वो पार्टी से आते हैं जिसने, और विचारधारा से आते हैं जिसने जीते जी खुद को भारत रत्न नहीं दिए, रहे भी महलों में अंग्रेजों की सेवा करते हुए। आप मुझे बताइए राकेश जी, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू जी, बहुत बड़े वकील थे। उस समय जब अंग्रेजों का जमाना था, जब अंग्रेजों यहाँ पे थे, तो अब क्या लिखा जाता था दरवाजों पे? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू सवाल है राधिका खेड़ा, जाते थे धुलने। राधिका खेड़ा जी, एक सवाल है, प्रियंका चतुर्वेदी ये सवाल कर भी रही हैं, और वो सवाल ठीक भी है एक हिसाब से कि 11 साल हो गए, देना था दे दिया होता, अब तक किसने रोका था? किस मुहूर्त का इंतजार है? देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी तो सवाल ना ही करें। वो लोग, वो पार्टी जो उस पार्टी के साथ खड़ी है, जो सावरकर जी को, उनकी इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो सावरकर जी को गाली कर देते हैं, वो तो उसी राहुल गांधी के साथ खड़ी है ना। उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, और प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलती है वो भी जानते हैं। और वह तो बिल्कुल ही ना बोले, नहीं, लेकिन ये बात ठीक भी तो है, आप मान भी रही है कि सावरकर को दे देना चाहिए भारत रत्न, तो 11 साल में दे दिया होता। राकेश जी, हम वो विचारधारा नहीं है, हम सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास वाली विचारधारा है। हम जीवित होते हुए खुद को भारत रत्न नहीं देते, इसीलिए हमने प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सावरकर को क्यों नहीं दे दिया 11 साल में? को भी दिया भारत, और इनको भी हम ही देंगे। अभी हम जा कहाँ रहे हैं, आपको क्या पता हम कब देने वाले? अभी तो अगले 25 साल तो इनको नहीं, ठीक है, जब तक जनता कहेगी आप रहिए सत्ता में, कोई भी पार्टी रहे सत्ता में, लेकिन 11 साल हो गए, दे देना चाहिए था, यही बात। अमित जमई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हम राधिका खेड़ा जी की विचारधारा जानते हैं कि इनकी और उनके परिवार की विचारधारा क्या है। कम से कम सावरकर वाली विचारधारा तो नहीं है। चलिए ठीक है, अभी आपका नया पार्टी है, नया धारा है, नया विचारधारा है। मेरे परिवार पे ना जाइए राकेश जी, मेरा परिवार टूटियां नहीं चुराता है। मैं बोलने पे आई ना, फुदकते में जाएंगे। मेरा परिवार टूटियां नहीं चुराता है जब उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मैं बहुत गर्व से कहती हूं, मेरे परिवार में आरएसएस थे, मेरे नाना जी आरएसएस के विचार प्रचारक थे। आपको तकलीफ है? आप क्या जानते हैं मेरे खानदान के बारे में? आप अपने टूटी चोर खानदान के बारे में बात करिए। इंस्टॉल अच्छा करो या अच्छा करो, ये मेरे प्रॉब्लम नहीं है। आप टूटी चोर, ये बताइए आपके परिवार में टूटी क्यों घुसे थे? आपके कांग्रेस में घुसे थे, तुम घुसपैठिए, आरएसएस के घुसपैठिए। से बात करिए राकेश जी, क्या गली के गुंडों को लेकर आए हैं? राकेश जी, क्या गली के गुंडे लेकर आए अपने शो पे? ऐसे गली के गुंडों को लाते हैं आप शो पे? नहीं, एक मिनट मैं बीच में आता हूं। सभी अपनी मर्यादा बनाकर रखे, कोई गली का गुंडा यहाँ पर नहीं है। राधिका जी और अमित जमई, आपसे भी रिक्वेस्ट है, तुम तड़ाक पर मत आइए। आपको राधिका खेड़ा से बातों से असहमति होगी, राधिका खेड़ा की बातों से असहमति होगी, लेकिन तुम तड़ाक ठीक नहीं लगता है। और आप भी राधिका जी अवॉइड करिए, गली का गुंडा कोई नहीं है। 30 सेकंड में आप दोनों लोगों को देता हूं, पहले 30 सेकंड अमित जमई के। घुसपैठियां थी कांग्रेस में, पूरा देश जाने, आज पूरा देश जान गया। मैं तो इसलिए कहना चाह रहा था, इन्होंने खुद बता दिया, बड़ी अच्छी बात है। ज्ञान ना दे, एक छिछोरा गली का गुंडा जिसका परिवार आरएसएस की घुसपैठियां कांग्रेस में बैठ के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रही थी। राहुल गांधी जो अपनी सरकार में अपनी पुलिस को भैंसों के पीछे लगाते थे और इंसानों के पीछे अपने गुंडे लगाते थे, वो यहाँ पे आके टूटी चोट मुझे ज्ञान ना नहीं, ठीक
प्लीज राधिका जी, प्लीज 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 अमित जमई आपके 30 सेकंड रिप्लाई करिए। राधिका जी प्लीज 30 सेकंड दीजिए अमित जमई को, प्लीज 30 सेकंड दीजिए, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं प्लीज। राधिका खेड़ा जी उत्तर प्रदेश के बारे में जानती क्या है? इन्हें चवन्नी कुछ नहीं पता है। पूरे देश में रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, और किडनैपिंग में नंबर 1 पे है, बच्चों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर है। इनका मंत्री स्वतंत्र देव को इन्हीं का विधायक बंधक बना लेता है, कहता है मुख्यमंत्री को भी बंधक बनाऊंगा। अरे पहले मुख्यमंत्री को बचाओ, अपने हमारे चक्कर में ना पड़ो। मैं आगे बढ़ता हूं, अमित जमई जी आगे बढ़ता हूं। यूपी की कानून व्यवस्था पर अलग से डिबेट कर लेंगे। पहली बार सपा सरकार में 5 तरीके के अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया था, छोड़ दीजिए, मैं उस पर बाद में डिबेट कर लूंगा। अब अश्विनी मिश्रा, इमरान मसूद ने कहा कि अखंड भारत को खंड खंड करने के लिए सम्मान दे दें क्या? मतलब जिन्ना ने खंड खंड नहीं किया, सावरकर, आपको जिन्ना से ज्यादा प्रेम दिख रहा है? पांडे जी, राधिका जी ने बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात रखते हुए अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि ये कट्टर हिंदूवादी हैं। कट्टर हिंदूवादी और हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी नया शब्द लेके आए, मतलब हिंदुओं में भी कट्टरता हो तभी आप हिंदू कहलाएंगे। यही कट्टर हिंदूवादी गोडसे था जो ऐसी मानसिकता लेके चलता था कि उसने गांधी जी की हत्या कर दी। और वो किससे इंस्पायर था? सावरकर से। उसने एक अग्नि मैगजीन में एक फोटो निकाली थी जिसमें सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम लक्ष्मण दिखाया था और गांधी जी को रावण दिखाया था। एक्चुअली में यही अंतर है कट्टर हिंदूवादी में और हिंदू में। हिंदू विश्वास करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कट्टर हिंदूवादी इनकी, जिसको आप सो कॉल्ड हिंदुत्व भी बोलते हो, वो वही अंतर है जो गोडसे और गांधी में है। वो वही अंतर है जो राम और रावण में है। राम भी हिंदू थे, रावण भी हिंदू थे, पर रावण हिंदुत्ववादी कह सकते हो उसको आप। वही अंतर है, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। वही अंतर है जो मनुस्मृति और संविधान में है। तो ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, कट्टर पंथ को मानने वाले हैं। रही बात आपने जो सवाल पूछा जिन्ना और सावरकर, जिन्ना और सावरकर का प्यार तो सबको पता है। सावरकर बिल्कुल चाहते थे एक अलग राष्ट्र बने, हिंदूवादी राष्ट्र बने, और उन्होंने ये जिन्ना के साथ मिलकर किया। 19 अधिवेशन में 1937 अहमदाबाद में सावरकर ने प्रस्ताव पास किया कि देश के 2 अलग अलग हिस्से किए जाएं, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र। नहीं, 1940 एक चीज बता दीजिए, राधिका होगा एक बार सबके पास चला जाओ। नहीं अश्विनी मिश्रा, एक चीज बता दीजिए, एक चीज बताइए। आपने कहा ना कट्टर हिंदू अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं, क्या आप उसी हिंदू की बात कर रहे हैं जिस हिंदू शब्द का अर्थ भयानक होता है? आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था, क्या आप उसी हिंदू की बात कर रहे हैं? आप बताइए पांडे जी, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, क्या आप उसी हिंदू की? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल आपको प्रोपेगेंडा लग गया। अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं तो अश्विनी मिश्रा कहिए कि आप गलत कह रहे हैं। ऐसा हमारे किसी नेता ने कोट नहीं किया। क्या आप उसी हिंदू की बातचीत कर रहे हैं जिसका अर्थ भयानक होता है? इंटरनल है, हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, इंटरनल क्या हो जाता है? इंटरनल क्या हो जाता है? हिंदू जो मंदिर में लड़कियों को छेड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। भयानक नहीं है हिंदू धर्म में। नहीं, मैंने हिंदू भयानक होने की बात नहीं कही। आपकी पार्टी के एक नेता सतीश जारकिहोली ने कहा था कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है। क्या आप उसी हिंदू की बातचीत कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, या किसी आप दूसरे हिंदू की बात कर रहे हैं? नहीं, आप मिसकोट कर रहे हैं। मिसकोट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आप चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुझे गलत साबित करिए। अश्विनी मिश्रा, चैलेंज कर रहा हूं कि गलत साबित करिए। चैलेंज कर रहा हूं कि गलत साबित करिए इस शो में। बयान चलाइए। मैं चैलेंज तो कर रहा हूं, गलत साबित करिए। हिंदू धर्म चैलेंज कर रहा हूं, गलत साबित करिए अश्विनी मिश्रा। कि इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, फिर तो भगवान कृष्ण ने कोरोना भेजा था। हिंदू की परिभाषा यही है कि जहां पर, ठीक है, हिंदू तो एक बीमारी की तरह है, कुष्ठ और एड्स से तुलना कर दी गई। राधिका खेड़ा